नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं वृषभ लगन की कुंडली में यदि शनि पंचम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं वृषभ लगन की कुंडली में कन्या राशि का शनि किस प्रकार का फल देता है। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न या प्रथम भाव से गिनते हैं तो ये आता है पंचम भाव, जहाँ कन्या राशि और शनि बैठे हैं। पाँचवा भाव दोस्तों क्या बताता है? पाँचवा भाव बात करता है हमारे जीवन में एजुकेशन सर्टिफिकेशन कोर्सेस की। पांचवा भाव ही वो भाव है जिससे हम हमारे सडन गेन, अचानक होने वाले लाभ को देखते हैं। पंचम भाव के कारण ही रोमांस और इन सब चीज़ों का फलीभूत हो पाता है। यानी रोमांस को अगर मैरिज में कन्वर्ट करना है तो पाँचवें और सातवें का पॉजिटिव कॉम्बिनेशन देखा जाता है। और पंचम भाव संतान पक्ष की मजबूती की बात करता है। कोई किसी को पाचन संबंधी तकलीफ है या पाचन अच्छा है, पंचम भाव से उसकी पुष्टि होती है। तो फिलहाल यहाँ पर कन्या राशि है। कन्या राशि बड़ी मैच्योर राशि है, बुद्ध की इंटेलिजेंट फेस को रिप्रेजेंट करता है कन्या राशि। तो ये लोग अपने पढ़ाई को लेकर बड़े कैलकुलेटिव हैं, निश्चित समय पर पढ़ना, अध्ययन करना। बुद्ध अगर पीड़ित हों तो फिर ये अवस्था थोड़ी कम, जैसे बुद्ध मान लीजिए यहाँ बैठ जाते हैं तो फिर हमारे पढ़ाई में दिक्कतें आ सकती हैं। अदरवाइज हमारे पढ़ाई, हमारी संतान पक्ष बुद्ध या इधर यहाँ बैठे, क्योंकि वो विष्णु मतलब लक्ष्मी त्रिकोण का स्वामी है। और अगर वो विष्णु के केंद्र हाउस के साथ संबंध बना ले तो एक प्रकार का राजयोग बन जाता है। क्लियर होगा? तो अब जैसे शनि केंद्रा एज वेल एज लक्ष्मी त्रिकोण के स्वामी है, तो अगर यहाँ पर बुद्ध बैठ जाएं तो फिर ये प्रबल राजयोग एज वेल एज धन योग एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि पांचवें और नौवें का संबंध भी धन योग बताता है। यानी भाग्य लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी आप पर बरसेगी। क्लियर हो गया? शनि अभी भी, शनि जो योग कारक ग्रह है, एक अच्छे जगह बैठा है मित्र भाव में, तो अच्छा माना जाएगा। आपके ये दोनों एजेंडे पूरा करने के लिए शनि पंचम भाव का प्रयोग करेगा। यानी आपका धर्म, आपका भाग्य, आपको भाग्यवान बनाने के लिए आपको लगेगा कि भाई मेरे जीवन में उचित शिक्षा मिली है मुझे, जो आपको भाग्यवान बनाएगा। भाग्यवान होने का कारण पंचम भाव। निश्चित समय पर आपको आपके जॉब सेटलमेंट में भी मदद करेगा। जैसे पढ़ाई पूरी होती है आपको जल्दी ही जॉब मिल जाएगी, जो एक अच्छी बात है। शनि यहाँ बैठकर आय भाव में नज़र बने। हालांकि बृहस्पति की राशि है, शनि की मित्रता के दायरे में नहीं आते, बट फिर भी 11वें भाव में मटेरियल गेन के लिए ये अच्छा ही होता है। वो अलग बात है कि ये दृष्टि पढ़ाई के दिनों में हमारे मित्रों से वैमनस्य करवा सकता है, दूरी करवा सकता है। अगर बृहस्पति भी खराब है तो मित्र बहुत कम होते हैं फिर। क्लियर हो? अगर बृहस्पति खराब हो तो आय के साधन भी घट जाएंगे और हमारे मित्र की टोली भी हमसे दूर रहेगी। फिर इसमें आपके पाचन की अगर बात करते हैं, देखिए पेट से ही आपके थाई और आपके घुटनों में कभी भी दर्द होगा, पेट से ही शुरुआत होगी उसकी। या कभी इसमें कुछ और ऐसा टिपिकल कॉम्बिनेशन बन रहा है, जंग हो रही है, मंगल भी बैठ गए, तो पेट में निश्चित तौर पर परेशानी रहेगी। और उस पेट की परेशानी के कारण ही हमारे थाई फीमर हिस्से में और हमारे घुटनों में लैक्टिक एसिड बन गया, या क्या बोलते हैं आप उसको, यूरिक एसिड बनने से आपके घुटनों में दर्द रहता है। घटिया बाय बन जाता है, यूरिन में ये सारी चीज़ें बढ़ गई हैं क्योंकि हमारे पाचन में कमजोरी है। क्लियर? और शनि की दृष्टियां हैं 3, 7, 10, तो यहाँ से गिनते हैं 1, 2, 3। तो शनि की ये दृष्टि बताती है कि आपके मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस रहेगी। क्लियर हो? कारण शनि है जो आपके पंचम भाव में बैठकर दिक्कतें क्रिएट कर रहा है। क्योंकि वैसे हमने देखा है वृश्चिक राशि का शनि अष्टम भाव के लिए तो ठीक होता है, जो काफ़ी चीज़ें जान जाता है। हालांकि तनाव रखता है मानसिक, लेकिन इस विषय को लेकर तनाव नहीं होना चाहिए। और सप्तम भाव को लेकर, हमारे पार्टनर को लेकर इस प्रकार से हम
इन्वेस्टिगेट भी करना चाहेंगे और अगर टेंशन भी लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जीवन में ये एकदम शुद्ध रहना चाहिए। मैंने आपको कई बार बताया है, जीवन में सबसे बड़ी तपस्या क्या है, सबसे बड़ा व्रत क्या है। कहता जी मैंने सोमवार का व्रत रखा है, ये सबसे बड़ा व्रत है, या मेरे एकादशी का व्रत है वो सबसे बड़ा व्रत है, या अलग अलग धर्मों के रोजे हैं जैसे वो अलग अलग। लेकिन याद रखिए, सबसे बड़ा व्रत या सबसे बड़ा तप है हमारे ब्रह्मचर्य को बनाए रखना। अब ब्रह्मचर्य जरूरी नहीं कि वो गृहस्थ से पहले ही रहता है। आप मैरिड हैं लेकिन आपका विवाह एक महिला से या एक पुरुष से हुआ है, तो उसके सतीत्व का आपको उसको डिगाना नहीं चाहिए। उसको क्लियर हो गया। यानी एक पत्नी व्रत और एक पति व्रत संसार के सबसे बड़े व्रतों में से एक व्रत है। अगर आप ये कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर आप उन व्रतों से काफी ऊंचे उठ गए हैं। भोजन का व्रत भी उसके बाद आता है, लेकिन ये व्रत सबसे बड़ा है और इनफैक्ट इस व्रत की इस समय ज्यादा आवश्यकता है। क्लियर हो गया। किसी भी देश में व्याभिचार बढ़ेगा, नैतिक मूल्य बढ़ेंगे, तो फिर ऐसे नागरिक कहां देश के काम आएंगे। जो अपनों के लिए वफादार नहीं लगता है, देश के लिए वफादार होगा। सप्तम भाव को सुधारें तो वफादारी अपनों के लिए भी, और यही वफादारी फिर आगे चलकर देश के लिए भी काम आएगी। तो शनि यहां पर, मतलब मैं व्यभिचार की तरफ नहीं कह रहा, परेशान रखता है पार्टनर को, जानने का प्रयास करता है, उससे बहुत कुछ जानना चाहता है इस विषय पे। लैंगिक विषयों में अपने आप को मतलब परत दर परत उसको ओपन करना चाहता है, जो पार्टनर की परेशानी का कारण बन जाता है। शुभ ग्रहों की दृष्टि से इसका दोष मिट जाता है। बृहस्पति शुक्र भी दृष्टि डाल दे तो भी शुक्र कहेगा भैया तेरा डिपार्टमेंट नहीं है अभी, जो इसका मैं हूं पारंगत, मैं अपने आप टैकल कर लूंगा, तो आनंद ले। दृष्टि का फल जरूर मिलेगा आपको, लेकिन वो फिर पॉजिटिवली कन्वर्ट हो जाएगी कि पार्टनर भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहेगा। और वो क्योंकि शुक्र आ गए हैं, तो शुक्र का मतलब क्या, प्रेम, संबंध, सुख, 3। उसके बाद फिर ये 7, 7वीं दृष्टि बताती है कि आय के साधन बढ़ेंगे। इमोशनल या कोई भी फिजिकल आइडेंटिटी के हिसाब से अच्छा नहीं होगा। बड़े भाइयों के लिए अच्छा नहीं होगा, बड़े भाई बड़ी बहन शिक्षा के कारण, आपकी शिक्षा के कारण उनको लोन लेना पड़ सकता है, उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, या आपकी पढ़ाई के दिनों में उनको काफ़ी तकलीफें हुई हैं। 7, 8, 9, 10 यहां बैठकर शनि आपके एसेट्स भाव में भी नजर बनाए हुए हैं। अगर बुध इन्वॉल्व हो जाता तो जबरदस्त राजयोग और धनयोग बन जाएगा, जो आपके 5वें भाव को, 9वें भाव को, 10वें भाव को और दूसरे भाव को साध लेगा। और क्या चाहिए। वित्त मंत्रालय सही हो गया, विद्या बुद्धि संतान संयोगी, भाग्य काम कर रहा है, बढ़िया जॉब है, और क्या चाहिए आपको। तो राजयोग कुंडली में इस प्रकार के राजयोग जो योग कारक ग्रह के साथ बने, वाकई कुंडली को बहुत ज्यादा बलशाली बना देते हैं। तो दोस्तों ये था शनि का पंचम भाव में फल। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।